अगर उस दिन मेरे पीछे पुलिस ना लगी होती तो उसी दिन उस हरे रंग के जोड़े में तुम्हें उठा लेता और तुमसे शादी करके तुम्हें लाहौर ले आता। होना तो हमेशा से यही था, तुम मेरी थी। तुम्हें अपनाने की इजाज़त की मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। आप बहुत ब्लंट नहीं है, रिमशा ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तो हमेशा से ब्लंट रहा हूँ। क्यों, टीवी पर मेरे बयान और गुफ्तगू नहीं सुना करती थी? नहीं, अगर सुनी होती तो शायद आपकी मोहब्बत में मुब्तला ना हुई होती। ओह, तो मोहतरमा ने मेरी शक्ल से मोहब्बत की है? नहीं, आपकी शराफत और आपके साफ दिल से मोहब्बत की है, जिसने एक हिकलाती लड़की की बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाया था। आपको पता है, जब आपने मुझे किडनैप किया था तो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ किस बात पे हुई थी? किस बात पे? कि आपने मेरा मान तोड़ा था। उसके लिए आपको माफ़ किया क्योंकि आपने सब कुछ फिर से मुझे वापस लौटा दिया, बल्कि मेरी आवाज़ भी, जो बहुत अरसे से कहीं गुम हो गई थी। मगर सिकंदर, मुझे तोड़िएगा नहीं। खुद टूट जाऊंगा, मगर तुम्हें तोड़ने का कभी सोच ही नहीं सकता। रे, ये कैसी बात की है तुमने? इतना भरोसा नहीं है? रे नहीं, मुझे बस एक चीज़ तोड़ सकती है सिकंदर, वो आपकी जुदाई है। प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो आपको मुझसे दूर कर दे। उस दुश्मन को ख़त्म करने के चक्कर में आप खुद को कुछ ना कर बैठें। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं डरने लगी? इस मामले में तुम अल्लाह पर भरोसा रखो रे, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है। मैं तो अपनी कोशिश में लगा हूँ कि तुम सबकी हिफाजत अहसन तरीके से करता रहूं, और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम दोनों का साहिबान बना रहूँगा। जब मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे उसी के पास जाना है, मगर हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि उम्मीद ज़िंदगी है और नाउमीदी मौत। तो इसी उम्मीद पे हम चलते हैं कि मैं शेर दाऊद सिकंदर रे से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि ताउम्र उसको दुनिया के सर्द गर्म से बचा कर रखूँगा। सिकंदर मुस्कुराकर नरमी से रिमशा की पेशानी के साथ अपनी पेशानी टकराकर कहते हुए वो पीछे हुआ। सही, मुझे वाकई उम्मीद है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी पॉजिटिवनेस बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। हाँ, आपकी पॉजिटिवनेस ही आपको मेरा दाऊद बनाती है। तो मैं इस आदमी का सर फोड़ाऊँ जिसने तुम्हें 2 मिनट से ज़्यादा देखा था? खबरदार, आज आप एक शरीफ मशरक़ी लड़के हैं, इसलिए आज हाथों के इस्तेमाल से परहेज़ किया जाएगा। मतलब सिर्फ मेरे हाथों के इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं है, सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जी, और मिस्टर ओवर स्मार्ट, आपके बंदे के भी हाथ इस वक्त काबू में रहने चाहिए। ओके कापू, और कोई हुक्म? सिकंदर ने उसका हाथ छोड़कर उसके कंधे के गिर्द बाजू हमायल करते हुए कहा। रिमशा ने बिना कुछ कहे सिकंदर के सीने पर सर रख दिया और वो दोनों दाहली रोड की तरफ घुसे। आप ही में गो बाइक, मगर अरू, मैं तो आपको प्लान में बिठाना चाहती हूँ। बाइक तो बहुत बड़े बच्चों की है। मगर अरहा ने सर नफ़ी में हिलाया। मी जाए बाइक, आपी मी राय पापा। अरहा के पापा और जावेद हैवी बाइक चलाया करते थे, तो अरहा ने बच्चों को बाइक चलाते हुए देखा तो उसके अंदर भी ख्वाहिश जाग उठी। चलो भाई, तुम्हें ट्रेनिंग ही देते हैं, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे अरू। बख्तावर ने अरहा को बाइक पे बिठाया, मगर उसको थाम कर रखा, क्योंकि बाइक के हैंडल को थाम कर अरहा मैडम तो जज्बाती ही हो गई। खुशी से झुककर वह ज़ोर से बाइक को हिलाने लगी। अभी बख्तावर ने गेम शुरू नहीं की थी। आपी मी राई मी प्ले राई, नो हेल्प एली, नो हेल्प। अरहा अपने छोटे से दांतों वाली मुस्कान बख्तावर को उछालते हुए बोली। सदके इस मुस्कान पे, तुम इतनी क्यूट हो मेरी जान। उसने अरहा के गालों पे प्यार किया। आपी ई नो वर्क मी प्ले मी शो पापा। हाँ चुहिया, तू क्या कह रही थी? तुम दिल फेंक लोगों से बात नहीं करती। इसी वक्त खदाद उसके पीछे नाजिल हुआ और उसके बाल को खींचते हुए तेज़ी से बोला। बख्तावर गुस्से से अपने आँख छुड़वा कर उसे देखने लगी, जो अपनी लंबे काद और बुलेट की वजह से उसके छोटे से वजूद पर हावी हो रहा था। अंदर कैसे आए मम्मा? वॉलेट तो मेरे पास था, हदाद ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। हाँ, चुहिया के साथ तुम चोरनी भी हो। आप मुझे बताना पसंद फरमाओगी कौन से नस्ल के कुत्ते ने आज तुम्हें काटा है? अरहा ने भी चुन चुन कर वही अल्फाज बोलने हैं जो मुनासिब नहीं होते। ज़रा लिहाज नहीं है कि बच्चे के सामने क्या बोल रही हैं अरू। नो बैड वर्ड।
तुम जैसी लड़की मेरे सामने हो तो मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे? आप ही। अरहा ज़ोर से हैंडल को हिलाते हुए फिर से बोली। हदाद हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा अरहा मैडम, इस बात पे तो मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। मामा ने सुन ली ना, उसकी ज़ुबान तो वसीयत लिखने का भी मौका नहीं देंगे। अरु बाइक नहीं चलानी, मी स्टार्ट। अरहा सर ज़ोर से हिलाते हुए बोली। आप ही मी जाई मी एली मी पापा। उसे नाना के साथ अपने 3 हाथ बंधे भी चाहिए थे ताकि वो उसे बाइक चलाते हुए देखें। बख्तावर झुके और उसने गेम स्टार्ट की। हदाद तेज़ी से पीछे हट बैठा ताकि अरहा ना गिरे। अरहा ने हदाद के बड़े से वजूद को महसूस किया तो घूमकर उसने माथे पर बल लाए हदाद को देखा। नाना नो मी लोन मी राय, पापा लोन राय। अरु गिर जाओगी यार, मैं मदद करूँगा ना, मुझे कहीं लेकर जाओ जूनियर भा। जबकि अरहा ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। चलो अरु गो, ये आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाली, 1000 कोशिशें करके देख लें। अरहा सामने स्क्रीन को देखने लगी जहाँ रेस कोर्स का नज़ारा पेश किया गया। अरहा की आंखें हैरत से फैल गई, फिर हैंडल छोड़कर वो ताली मारने लगी। मीर आए आपी नाना। अबे गिरा दोगी लड़की, हैंडल पकड़ो, तुम सीधा बिना हाथ वाले काम पे आ गई। हदाद ने उसका हाथ पकड़कर हैंडल पे रखा। हदाद बख्तावर को देखने लगी, कैसे मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे अभी कुछ मिनट पहले अपनी महबूबा से मिलकर नहीं आया था। वो अपना गुस्सा निकालना चाहती तो अरहा के सामने नहीं निकाल सकती थी, तो इर्द गिर्द देखते हुए वो चलकर उसकी तरफ आई। उसने छोटा सा हैमर उठाया, उसमें कार्ड स्वाइप किया। गेम शुरू हो गई। उसमें से स्विच बॉक्स तेज़ी से निकलने लगी जिन्हें वक्त ने मार कर अंदर करना था। वक्त ने अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारने लगी। गेम ख़त्म हो गई। उसे होश ही नहीं आया जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोका। ओहो, पागल तो नहीं हो गई आज? हुआ क्या है? इस गेम को तोड़ने लगी थी अगर मैं बर वक्त ना आता। बख्तावर ने देखा हदाद ने उसे रोका था। मुड़कर उसने देखा वहाँ अरहा जब अब छोटे वाले बाइक पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वक्त कुछ नहीं हुआ यार, अगर गुस्सा उतारना है तो इस वाले किंग हैमर में उतारो, इस वाले में शायद हमें इनाम मिल जाए जिस तरह का तुम्हारा गुस्सा है। मेरे गुस्से का अंदाज़ा नहीं है हदाद अजीम, पूरे माल को आप समेत आग लगा दूंगी। वक्त आगे निकालते हुए बोली और उस तरफ फाइट कार्ड स्लाइड करके उसने हैमर उठाया। आप ही मी नेक्स्ट मी हिट। अरहा को माँ की सिखाई हुई तमीज़ याद आई, जो अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और किसी चीज़ को हासिल करने की ज़िद नहीं करते थे। ठहर जाओ अरु, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी आप ही मशीन न तोड़ दे, जिस तरह उन्हें गुस्सा है। बख्तावर ने उसी वक्त उस मशीन को खुदा समझकर ज़ोर से हैमर पैनल पे मारा। अब हदाद रेड चेक करने लगा तो उसने मुंह पे हाथ रखा। बमुश्किल ही उसका गुस्सा 30% पे पहुंच पाया। ओह सो सैड स्वीटी, मैं दिखाऊं अपना अंदरूनी हिस्सा? अरु मुझे देखना, अरहा को आंख मारकर कहते हुए वक्त से हैमर लेने लगा। देखो बेगम, मैं बता दूं कि अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं। हदाद ने अपना कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद सीधा हुआ और 1 सेकंड में उसने इंतहाई ज़ोर से मारा कि उसकी फोर्स से मशीन भी आवाज़ें निकालने लगी। पूरे 100% पे रेट गया था। 1 मिनट के लिए बख्तावर की आंखें खुली की खुली रह गई। एंड दैट्स माई वाइफ, हाउ यू एक्सप्रेस योर एंजर। मेरा तो पूरे साल का गुस्सा जमा है, तुम किस बात पे पागल हो रही हो? शादी करके। चलो अरु। वो घूमकर अरहा का हाथ पकड़ते हुए हाइपर शूट की तरफ आई। अब मी नो हिट मी प्ले नाना। अरु नो प्ले। भाई खुदी दोनों बड़े खेल रहे थे। अरहा मैडम को तो कोई खिला ही नहीं रहा था। अरे कहाँ भाग गई? ये देखो क्या लेकर आया हूँ। अरु मिस्टर। हदाद बड़ा सा स्पंज बॉब इनाम के तौर पे पकड़े अरहा के लिए लेकर आया। अरहा अपने दोनों बाजू ऊपर करके पकड़ने लगी। बस हर जहाँ की लड़कियों को इम्प्रेस करेगा, मुझे नहीं। फिर अपनी बात पे उसे हंसी भी आई। ये तो नवासी है उसकी, साली भी है मेरी, और तुम्हें तो पता है आधी घर वाली होती है साली। हदाद अरहा को तोहफा देते हुए खड़े होकर वक्त से बोला और फिर उस गेम को देखा तो हंस पड़ा। वक्त को आग लग गई। हंस क्यों रहे हो? जिस गेम में सबसे बुरी हो उसी के सामने खड़ी हो। यार पानी ले आओ तुम्हारे लिए। आपको बहुत शौक हो रहा है अपनी दूसरी आंख ज़ाया करने का। वक्त की आंखों में ना चाहते हुए नमी आ गई। हदाद के मुस्कुराते चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। वाकई कुछ हुआ है। मॉर्निंग स्टार क्या? मगर बात तेज़ी से मुड़कर गेम स्टार्ट कर चुकी थी और उसने बाल उठाई। हदाद भी उसके साथ वाले सेक्शन में आया। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं जीता तो तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है। बख्तावर ने अनसुनी करते हुए तेज़ी से बास्केट में फेंकी, जो पहली दफ़ा अंदर घुस गई। उसके बाद वक्त बाल फेंकने लगी। कुछ अंदर घुसे, कुछ साइड से गुजर गए, वापस आ गए। बस बार बार नज़रों के सामने शरीना का चेहरा और हदाद की आवाज़ें आ रही थी। मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे भी शादी करूँ, तुम्हें इससे क्या? हाँ, मैं शरीना से शादी कर रहा हूँ।
तुमसे लिटिल गर्ल, तुमसे क्यों शादी करूँगा? उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पागलों की तरह बाल फेंक रही थी जब हदाद ने उसको थामा। रिलैक्स बख्तावर, रिलैक्स, क्या हुआ है यार? बख्तावर को एकदम होश आया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में बहुत सी नमी आ गई थी। हदाद ने दुनिया के सामने परवाह के बगैर उसके गेंदबाजों हमाइल किए थे और उसे रिलैक्स कर रहा था। आपी आपी, नो क्राई मी, हेल्प नाना, नो हर्ट आपी। बख्तावर को रोता हुआ देखकर वो स्पंज बॉब के साथ खेलती रहा परेशान हो गई और उसे नीचे फेंककर बाहर की टांगें पकड़ने लगी। बख्तावर, तुम ठीक हो? बख्तावर ने उसके बाजू हटाया और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ गई। नाना आपी आपी हर्ट नाना, वी गो। अरहा हदाद का हाथ पकड़ने की कोशिश में जंप लगाते हुए बोली, हाँ अरु, आप मेरे साथ चलो। बख्तावर अपने मुंह पे पानी के छींटे मारने लगी मगर वो खुद पे एहतियार ना रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी मगर शरीना को देखकर उसके जख्म हाथ ताज़ा हो गए। ऊपर से हदाद के मुस्कुराते चेहरे ने तो और उसे तकलीफ दी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तो किसी आमद पे अलर्ट होकर बख्त सीधा होकर टिश्यू उठाने लगा जब किसी ने उसे खींचकर घुमाया। देखा, हदाद उसे देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज़ वॉशरूम है। हदाद, निकलें यहाँ से। हदाद, अरु को कहाँ छोड़ा है? जिधर भी छोड़ा है। मेरी बात के सच्चे सच्चे जवाब देना। तुमने क्या मेरे साथ शरीना को देखा है? वक्त मैंने तुमसे कुछ पूछा बेगम? उसने बेगम पे जोर दिया। वो वक्त को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसका क्या मुकाम है। वो भूल क्यों गई इस वक्त? और मैं यहाँ जवाब हरगिज़ नहीं दूँगी। चले यहाँ से। फॉर गॉड से, वक्त में तुम्हारा शोहर हो, ये फ़ॉरेन कंट्री है। आप तसल्ली हो गई? बताओ मुझे, शरीना को मेरे साथ देखकर रोई हो? वक्त को उसके मुंह से शरीना का नाम सुनकर तप चढ़ रही थी। ये क्या बार बार शरीना शरीना लगाया हुआ है आपने? मत लें उसका नाम मेरे सामने। बताता चलो कि वो सिर्फ शरीना नहीं है, वो मिसेस शरीना हमजा है और उसका एक बेटा भी है। ज़रा रुक कर देख लेते तो पता चल जाता कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका शोहर और बेटा भी था। बख्तावर तंजिया हंसी। आपके तो दिल को कुछ वो हो गया होगा ना ज़ाहिर। अब आप उसे शादी? हदाद ने ज़ोर से काउंटर पर हाथ मारा। विल यू जस्ट कैप योर माउथ शट बख्त। मैं खामोश रहता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी हर बकवास हर बात सुनो। बात उछल कर पीछे हुई। मैंने जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की। मुझ पे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। सिकंदर भी गन पॉइंट पे मुझे खड़ा किया, कहता कि तुमसे शादी कर लो। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं गोली खाना पसंद करता। सिकंदर से मुंह तक तड़वाया। तुम्हें पाने की खातिर 1 साल उस उम्मीद भी इंतज़ार किया कि तुम आओगी, मेरे पास ही आओगी, मेरी बला से 60 का भी हो जाऊँ लेकिन शादी करूँगा तो तुमसे। और तुम कह रही हो मुझे शरीना चाहिए? वाह बेगम, यू आर अमेजिंग। आपने रिजेक्ट किया था उसके आगे, आपने मुझे रिजेक्ट किया था, मैं ये बात नहीं भूल सकती। बहतावर और बड़ी आवाज़ में बोली, तुम भी तो अपने माँ बाप के कहने पर जावेद से शादी करने लगी थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हालांकि जावेद हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, मैं तो नहीं पागल होता कि वो हर वक्त मेरी और तुम्हारी नज़रों के सामने होता है। मेरे और जावेद भाई के दरमियान कुछ भी नहीं है, ना था। हम दोनों कोई फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं रखते थे। बहतावर तेज़ी से बोली, तो ट्रस्ट मी बेगम, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। झूठ बोल रही हैं, मुझे यकीन नहीं है। यकीन दिलाऊं तुम्हें? ज़रूरत नहीं है, मेरी प्यारी सी जान को छोड़ आए। उसे जंपिंग सेंटर छोड़ आया, वहाँ जंपे लगा रही है। फिक्र मत करो, सेफ़ है बिल्कुल। मामा को पता चला तो आपको छोड़ो मुझे जान से मार देंगे। वक्त तेज़ी से कहते हुए निकली। हदाद ने गहरा सांस लेकर उसके पीछे आया। उसे अपनी चुड़ैल को बहुत अच्छी तरह से राज़ी करना था। उसे पता था उसने थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाना है, मगर वो उसे हर्ट होता देख परेशान हो गया था। चलिए आप बताएं, कैसा रहा आपका ट्रिप? आप ही मामा, बहुत मज़ा आया होगा है ना? क्या क्या आप लोगों ने किया? रिमशा जो हाथ से रहा को चावल खिला रही थी एकदम सिकंदर को देखने लगी, जिसने मुस्कुराकर पेप्सी का सूप लेते हुए कहा, वेल, हम पहले अजनबी बने थे, फिर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को छेड़ा और उसके बाद कॉलेज में बैठकर चिलन कैस्टल गए। सिकंदर तफसील बताने लगा और आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। रिमशा ने सरप्राइज़ ही ऐसा दिया था। वो दोनों इस वक्त कैस्टल के पीछे लॉन की तरफ गए थे। रिमशा ने सिकंदर का हाथ पकड़ा था और आगे चलकर कोई जगह तलाश कर रही थी जहाँ वो दोनों अकेले हों। रे, क्या इरादे हैं तुम्हारे? कहाँ लेकर जा रही हो? सिकंदर हंसकर अपनी ग्लासेस उतारते हुए उस जंगल वाली जगह को देखने लगा जहाँ काफ़ी सुनसान था। मैं एक जगह तलाश कर रही हूँ जहाँ मैं आपको तोहफ़ा दूँ। ओ, मेरे इनाम की बात कर रही हो? वो तो तुम मुझे सबके सामने दे सकती थी। यहाँ इतनी वीरान जगह आने की वजह नहीं है, बहुत सीरियस तोहफ़ा है, इसे मैं हम दोनों तक रखना चाहती हूँ। डोंट टेल मी रे, तुम एक और बात तो नहीं लाने वाली? अगर लाने वाली हूँ तो आपको कोई इतराज़ है? रे अभी भी उसका हाथ पकड़े जगह तलाश करने लगी थी। उसने ये ध्यान नहीं दिया सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया था। वह रुक गया। रिमशा ने ठहर कर उसे देखा। क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसा कैसे हो सकता है रे? मैंने कहा था ना रुक के बाद कोई बेबी नहीं आया होगा। ये तोहफ़ा नहीं
ड्रोना ख्वाब है। यार प्लीज़ बोलो ये झूठ है। रिमशा ने उसे घूरा। मिस्टर साइको नहीं हो प्रेग्नेंट, हार्ट अटैक ना करवा कर बैठ जाइएगा। चले। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे और रिमशा के दरमियान कोई और नहीं आया। शर्म करें, अरू को आप अपना रकीब समझते हैं? नहीं, वो मेरी जान है, साथ में समझदार भी है। उसे पता है कि पापा के बीच में नहीं आना जब बात तुम्हारी आती है। बिल्कुल, जब वो कहती है मम्मी माएँ तो कैसे आप उसे हैंडल करते हैं? वो छोटी सी जान आप पे हावी हो जाती है। अगर वो क्यूट ना होती तो देखता मैं कैसे उसे सबक सिखाता। उसकी बड़ी बड़ी मोटी आंखें मुझे कमज़ोर कर देती हैं। वो अरहा को सोचकर मुस्कुराया। वो एक जगह रुक गए। सिकंदर ने देखा वो एक टूटे हुए सफ़ेद शाही कुएं के करीब मौजूद थे। उसने देखा रिमशा ने बैग से एनवेलप निकाल कर उसे दिया। सिकंदर ने उसका हाथ छोड़कर एनवेलप लिया। क्या है ये? खुद ही खोल कर देख ले। सिकंदर ने कार्ड निकाला। वो सिकंदर और अरहा की तस्वीर थी जिसमें सिकंदर ने 4 माह की अरहा को उठाया हुआ था और उसे सहला रहा था। नीचे अरहा के पैदा होने के बाद उसके पैरों के निशान थे जो हॉस्पिटल वालों ने लिए थे और बड़े खूबसूरत हरूफ में लिखा था, टू द वर्ल्ड बेस्ट फादर एंड हस्बैंड। सिकंदर ने उसे देखा। रिमशा मुस्कुरा रही थी। मैंने कस्टमाइज़ बनाया है, आप खोलें। तुम बुरे हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। समझ नहीं आई? मैं बताती हूँ। तुम अपने इस तरह चेहरे के पीछे अपना दर्द छुपाते हो, वो दर्द जो तुम्हें तड़पाता है। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम अपने दर्द को छुपाकर औरों के दर्द की फ़िक्र करते हो, बुरे बन जाते हो क्योंकि औरों का गम तुमसे देखा नहीं जाता। सबका ख्याल रखते हो मगर अपने लिए बे बन जाते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। यतीम बच्चे को गले लगाकर तुम उसे कहते हो तुम उसकी माँ हो ताकि वो अपनी माँ का गम भूल जाए, उसके सारे गम अपना लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। एक भाई बनकर तुम एक छोटे से लड़के की जान बचाते हो, उसको अपना होने का मान बख्शते हो, उसके शेरों बनकर उसको अपना खून देते हो ताकि वो ज़िंदगी से हार ना बैठे। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि तुम अच्छे हो। एक बेबसी की मारी लड़की का हाथ थामकर तुम मुल्क के सच्चे रखवाले बनने का सबूत देते हो, उसकी मदद करते हो, उसकी हामियों समेत कबूल करके उसे अपनी ज़िंदगी बनाते हो क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो शेरू। तुमने नन्ही से जान को उठाकर रात जाग जाकर अपने रे ऑफ सनशाइन को पुरसकून भरी नींद दी, माँ बाप दोनों बनकर उसकी छोटी सी भाग को बड़ा किया, उसकी खूबसूरत तरबियत की। तुम बहुत अच्छे हो शेरू, बहुत अच्छे हो। तुम इतने अच्छे क्यों हो? यही बात तुम्हें बुरा बनाती है। इतना अच्छा कौन होता है? आगे कुछ नहीं लिखा था। सिकंदर ने आंखें उठाकर उसे देखा जो नीचे घुटने के बल बैठी थी और उसके हाथ में प्लेटिनम की रिंग थी और उसमें सफ़ेद हरूफ पे अंग्रेज़ी हर में रे लिखा हुआ था। मैं सच्ची में बहुत बुरी राइटर हूँ, समझ ही नहीं आया क्या क्या लिख रही हूँ, बस जो दिल में आया एकदम से लिखती रही। मैं सच में शेरू बहुत कम है, ये मेरे दिल का आधा हिस्सा भी नहीं है। मैं दीवान ही लिख डालती आप पर, मगर जल्दी में जो भी हुआ वो कर सके। सिकंदर नीचे घुटने के बल बैठा और उसने रिमशा का चेहरा थामा। उसकी आंखों में दुनिया जहान के जज्बात मौजूद थे। शेरू क्या आप मुझसे शाद? मगर सिकंदर ने उस पर प्यार भरा हमला करते हुए उसकी बोलती बंद कर दी। आई लव यू सो मच रे, और मुझे 1000 बार भी शादी करनी पड़े तो मैं तुमसे करूँगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। यार आप तो लड़कियों से भी ज़्यादा तेज़ है, सोचने का वक्त ही नहीं लिया। जब बात तुम्हारी आती है तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाता। अल्लाह मेरे, अब लग रहे हैं मेरे मामा शादीशुदा, मेरा भी ध्यान क्यों नहीं गया? हदात देखे। उसने हदात को दिखाई जो देखने के बाद सर खिलाते हुए बोला, नाइस। खैर हमने तो एंजॉय किया। तुम दोनों मेरी बेटी के साथ क्या करते रहे हैं? अरू पापा को आप डेट्स तो दो आज की। पापा को अपडेट्स तो दो आज की। मी पापा प्ले, मी जंपी नाना, मी जंपी ओ मी राउंड। बहुत स्पीड लगा रही थी हर चीज़ बताने पे। उसे बख्त ने टोक कर कहा, हाँ असल में आज हम अरू को प्ले लैंड लेकर गए और अरू अपना स्पॉन्ज बॉब पापा को नहीं दिखाया। अरहा को खाना खाते हुए अपना स्पॉन्ज बॉब याद आ गया। वो फटाफट लेने रूम में से निकली। ओहो ठहर तो जाओ, लड़की एक सेकंड में अभी आई। रिमशा भी अरहा के पीछे गई। हाँ जी, तो क्या किया तुमने? और ये आप ही क्राई क्यों कह रही है? उफ, एक अरहा कम थी कि सिकंदर का तेज़ दिमाग ने ये बात पकड़ी। हदात कुछ कहने लगा कि बख्तावर बोली, वह मामा दरअसल जंपिंग एरिया गए, वहाँ बहुत मज़ा किया। और तोबा, आपको खदात को देखना चाहिए था, अरहा को कैसे उन्होंने फ्लिप किया। पूरी बात सही से बताया करो सिकंदर। दरअसल हुआ ये था कि हदात फ्लिप करके दिखाएं। बख्तावर अरहा के साथ जंपिंग करते हुए बोली जो ज़रा फासले पे खड़ा उन्हें देख रहा था। बख्तावर की जंप लगाने पे बार बार गिर रही थी और बख्तावर को घूर रही थी। आप ही नो, आप ही वेट मी जंप पापी। बख्तावर उसे करने दो यार, कितना मज़ा आ रहा है। हदात प्लीज़ आए ना। देखा ऐसे ही हुआ। वक्त मैडम थोड़ी देर का वाक़या भुलाए बड़े मज़े से छोटे बच्चों की तरह जंप लगाते हुए हदात को बुला रही थी ताकि वो उनके पास आए। हदात को ना चाहते हुए आना पड़ा और उसने अरहा को उठाया और ज़रा सा पीछे होकर उसने तेज़ी से फ्लिप किया। वो खड़ा होकर बख्तावर गिरकर पीछे हुई। हदात अरू के साथ फ्लिप करने की क्या ज़रूरत थी? नाना मोर मी मोर, ये जूनियर बॉयज़ को ट्रेनिंग चीज़ें मज़ा देती हैं। आप अजीब हैं, तुम करके दिखाना।
हदाद मुस्कुराकर अरहा को पकड़े जंप करते हुए बोला, मुझे नहीं आता इसलिए तो आपसे बोला। मेरे साथ करोगी फ्लिप? बख्तावर खड़े होकर एक बार फिर फासले पे होकर जंप करने लगी। जब हदाद की बात पे चौंकी उसने हदाद को देखा। नहीं शुक्रिया, आप अरहा पे आजमाएं ऐसी हरकतें, लेकिन मैं तो तुम पे आजमाऊँगा। हदाद ऐसा मजाक नहीं, हदाद दूर, मैं किक मारूंगी। बख्तावर हंसकर तेजी से भागते हुए ऊपर वाले रास्ते की तरफ गई। हदाद ने उसकी पैर पकड़कर खींचा और खुद पे पीछे होकर गिरा। बख्त ने खुद को बचाने के चक्कर में एयरबैग का बना हैंडल पकड़ना चाहा कि उसका हाथ पहुंचते पहुंचते रह गया और वो भी हदाद के ऊपर गिरी। उफ मोटी, हाय मर गया, हदाद कहराते हुए बोला। बात की हंसी छूट गई। नहीं नहीं फ्लिप करिए ना, बहुत शौक हो रहा था ना आपको। अल्लाह हटो बस, मेरा सांस बंद हो रहा है। नहीं भाई, मैं तो मार कर छोड़ूंगी। आप ही मी कम मी हेल्प, आप ही मी जंप नाना हर्ट। हाँ अरहा, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल? तुम मेरी भांजी को चुड़ैल बुलाते हो? मेरी बीवी है, मैं इसे जो चाहे मर्जी बोल लूँ। तुम्हें कभी रोका है मैंने जब तुम मेरी भांजी को रे ऑफ सनशाइन बोलते हो? रे में और चुड़ैल में बहुत फ़र्क है हदाद। बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ यार, तुम्हारे सामने शादी वाला दिन भूल गए, अब क्यों आग लग गई है? हदाद मामा हैं, बख्त ने तंबी की। तुम्हारे उस मामा से 3 साल बड़ा हूँ, मुझ पर लागू नहीं है बख्त उसकी इज्जत करूँ। मैं बख्त का बाप हूँ यानी कि तुम्हारा सुसर, और मैं रिमशा का मामू यानी कि तुम्हारा सुसर। मैं रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ा हूँ। अच्छा बस मामा, वैसे एक बात कहूँ, आप माइंड नहीं करेंगे? बख्त ने सिकंदर और हदाद की तवज्जो हटाने के लिए यह तरीका अपनाया। हाँ बोलो बच्चे, मैंने क्यों माइंड करना है? मामा, अरू का भाई तो होना चाहिए। सिकंदर जो रोटी करने वाले ले रहा था, एकदम खाना उसके हलक में फंस गया। हदाद ने इस पानी का गिलास पकड़ाया और अपनी आंखें घुमाई। अपना तो सोचना ही नहीं है बस। सिकंदर ने पानी का गिलास पकड़ा और घूरिए बख्तावर को देखने लगा, फिर गुस्से से सर झटका। मेरा दिमाग नहीं ख़राब, एक जूनियर भाग काफ़ी नहीं है कि मैं दूसरा सर दर्द ले आऊँ जो मुझे रेस से दूर कर दे? हदाद की हंसी छूट पड़ी। ऐसे हिसाब से तो तुम्हारे अब ट्रिपल्स होने चाहिए, वो भी सारे लड़के, मज़ा आ जाएगा। हाय 3-3 मामा के छोटे छोटे रूप, मज़ा आ जाएगा। तुम लोग चाहते हो कि मैं अब तुम दोनों को ट्रम्पल करूं? मेरे लिए मेरी अरू काफ़ी है। रे दोबारा तकलीफ़ नहीं सहेगी, सोच कर ही उसे कुछ हो रहा है। मामा, फिर बिजनेस कौन संभालेगा आपका? पापा। अरहा इसी वक्त अपने स्विच बॉब के साथ नाजिल हुई। वक्त सिकंदर के 10-12 बच्चे हो जाएं, कापू तो उसी ने बनना है। चुप करो, अब तुम दोनों की बारी है, मुझे अब नाना बनाओ। अरू जान, दिखाओ अपना टॉय। सिकंदर ने टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ साफ करके अरहा को उठाया। मैं मीठा लाती हूँ मामा आपके लिए। एक तो मामा भी ना बोलती बंद करने में माहिर है। हदाद की हंसी छोड़ गई उसके जाने के बाद। सिकंदर ने हैरत से उसे देखा कि भाई क्या हुआ? किसी का मुंह बंद करना भाई तुमसे सीखे भा। कल उसने ऑस्ट्रेलिया जाना था 1 हफ्ते के लिए। आज अरू और जवेद के साथ वो बाहर निकल गया था ताकि वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करे। 1 हफ्ते के लिए सिकंदर अपनी बेटी से दूर जा रहा था। सिकंदर भा ने उदास तो होना था। अरहा को जूस पीना था तो सिकंदर ने जवेद से कहा कि वो सामने शॉप से अरहा के लिए जूस ले आए। ज़्यादा मीठा वाला ना ले आना, तुम्हें पता है ना कि हाइपर हो जाती है। ऑरेंज जूस ठीक रहेगा। उसने फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज करते हुए जवेद को कहा। आपके लिए सर कुछ लाऊं? नहीं तुम जाओ। जवेद गाड़ी से निकल गया तो बेबी सीटर पे बैठी अरहा बाहर के नज़ारे को देख रही थी। फिर एकदम उसकी नज़र सामने पड़ी टॉय शॉप पे गई। मेरा बेबी इतना चुप क्यों है? पापा मी गो मी सी टॉय। अरहा सीट बेल्ट की वजह से ऊंचा नहीं हो पा रही थी, वरना उसकी पूरी कोशिश थी कि शीशे के पास जाकर सही से बाहर दिखने की कोशिश करे। ओह अरू ने वहाँ जाना है, पापा ले जाएं? अरहा ने सर तेज़ी से हिलाया और फिर ताली मारी। मी गो मी वांट पापा। उसके मासूम चेहरे को देखकर सिकंदर मुस्कुराया। चलो पापा की जान, लेट्स गो। उसने दरवाज़ा खोला और अरहा की तरफ का दरवाज़ा खोला और उस तरफ आया, उसे निकाल कर उठाया, उसके गाल पे प्यार किया। अरहा अपने सर से अरहा अपनी सर से बेनी उतारने लगी कि सिकंदर ने उसे टोका। नो कोल्ड, अरू को ठंड लग जाएगी। जवेद जिस शॉप पे गया था उसके साथ ये दुकान अटैच थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो जवेद जो बाहर आ रहा था एकदम रुक गया। क्या हुआ सर, आप कोई फरमाइश किया है? जूनियर भाई ने। अरू के चाचू का फ़ोन है, तुम एक काम करो, उसे अपने साथ ले जाओ, उसे जो चाहिए ले दो, मैं अभी आया। जाई मी पापा टॉय, जाई मी चौकी। जावेद ने जैसे ही अरहा को पकड़ा, अरहा की फरमाइशें शुरू हो गई। ओके जूनियर बा। जावेद इस सेक्शन में आया और उसने ट्रॉली की सीट का जूस वाला छोटा सा बैग रखा और उसे लेकर चलने लगा। जब उसकी नज़र किसी को देखकर रुक गई। ये तो वही लड़की नहीं है जो उस दिन उससे डर कर भाग रही थी। जोहा
सामने वाले सेक्शन में एक डॉल को पकड़े उसे घूर रही थी। जावेद मज़ीद करीब आया तो वो देख रहा था कि उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो उस डॉल से कुछ कह रही थी। अरहा कुछ कह रही थी मगर जावेद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। किसी की मौजूदगी का एहसास होते हुए जोहा ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? और आज तो उसके साथ बच्ची थी। जावेद ने अरहा को उतारा। जूनियर बा, आपको जो पसंद है मुझे बता दो या मेरे पास ले आना। अरहा अपने छोटे छोटे फ़नी कदमों से जोहा के करीब आई। जोहा साइड पर हुई कि शायद उसने डॉल देखनी हो, मगर अरहा मैडम को सिरे से डॉल पसंद नहीं थी। वो तो सीधा अपने मकसद की चीज़ों की तरफ जा रही थी। जोहा ने पीछे मुड़कर उस बच्ची को देखा तो ना चाहते हुए भी उसके पीछे आई। जावेद भी आगे बढ़ने लगा कि कुछ सोचकर रुक गया। वो पीछे हो गया और दाएं जनिब बाग को देखा जो परफ्यूम की बोतल को चेक करते खुनान से बात कर रहा था। अरहा ने बड़ी सी राइफ़ल को बड़े इश्तियाक से देखा। जोहा उसके पीछे खड़ी उस बच्ची की हरकतों पर गौर कर रही थी। अरहा इस डिब्बे को उठाना चाहती थी मगर उससे नहीं उठाना हुआ। जाई मी वांट पापा, पापा जाई। अरहा उछलते हुए जाई को पुकारने लगी। जोहा एकदम पीछे हुई। वो शायद अपने बाप को बुला रही थी। जाई पापा मी वांट। जोहा तेज़ी से मुड़ी। उसने देखा जावेद उसी तरफ आ रहा था। वो तेज़ी से दूसरे कोने में भाग गई। जावेद कुछ कहने वाला था कि जूनियर भा ने उसे रोक दिया। ये उसे देखकर डर क्यों जाती है? हालांकि वो दूसरी बार उस लड़की को देख रहा था। उसने साइड पर मौजूद छोटे से आईने में अपने आप को देखा। अच्छा खासा बा से डरता हूँ। ये मोहतरमा मुझसे डर रही हैं? जाई जी जूनियर बा आया। सिकंदर वापस आया तो उसने देखा रहा नकली गन पकड़े खिलखिला रही थी। सिकंदर उसके चेहरे की मुस्कुराहट पे हंसता वहाँ उसके साथ हाथ में खिलौने वाली गन देखकर फ्रीज़ हो गया। अरु ये क्या उठाया? ये तो गर्ल्स की चीज़ नहीं है। सिकंदर ने उसके पास आकर झुकते हुए उससे गन लेना चाहिए जिस पर अरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। नो पापा। सर बेबी ने और भी ऐसी चीज़ें ली हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सिकंदर ने जावेद की बात पे उसे और ट्राली को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राइफल, छुरी, प्लास्टिक रेंट, आई एम लाइक माई फादर वाले पैकेट जिसमें खिलौने वाले सिगरेट, काली सनग्लासेस, गोल्फ का सामान जो 5 साल के बच्चों के लिए था मगर अरहा को चाहिए था। और सबसे आखिर में अरहा ने गन पकड़ी थी और उछल रही थी। बाप के साथ ज़्यादा रहने का ये असर पड़ा था। सर जूनियर भाब अभी से बिज़नेस में आने की तैयारी कर रही हैं। जावेद अरहा को देखते हुए हंसा। वो तो मुझे दिख रहा है यार, ये सब चीज़ें ये कहाँ से देखती है? सर आप वो शूटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते? मुझे तो डर है कि आपका असली रूप देख लेती तो आज छोटे बच्चों की हैर नहीं होती। पापा मी शो मी पापा। सिकंदर ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। अच्छा बस बस, उसके सामने बात करते हुए एहतियात किया करो। वक्त ने कहा है कि ये हर अनोखी बात पकड़ती है। मैं ये पेमेंट करके आया। ओहो, कार्ड तो लेते जाओ मेरा। कैसी बातें कर रही हैं सर? जूनियर भा मेरी कुछ नहीं लगती, मैं पेमेंट करूँगा। सिकंदर ने उससे घूरा। फजूल बात ना करो, चुपचाप करके ये कार्ड लो। सॉरी सर, मेरा अकाउंट वैसे ही पड़ा रहता है, मैं कुछ लेता ही नहीं हूँ। तो अच्छा है ना, अपने फ्यूचर के बॉस के लिए कुछ लूँ। इन्वेस्टमेंट सर समझा करें ताकि मुझे अपना सेकंड मैन बनाएं। सिकंदर के चेहरे पर घूरी के बावजूद मुस्कुराहट फैल गई। जाओ फिर। जावेद चल पड़ा तो अरहा उसके पीछे गई। सिकंदर ने अपना फ़ोन चेक किया। मुस्तफ़ा का मैसेज आया हुआ था। उससे पहले पढ़ता एकदम किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। सिकंदर मुड़ा तो हैरान रह गया। ओ माय भाई, ये तो वाकई आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनीका को देखकर सिकंदर मुस्कुरा उठा। बच्चे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरा ग्रुप यहाँ से बस का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक मेरी नज़र एक दुकान पे गई। मुझे बिल्कुल आप लगे। वाकई में भाई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बख्तावर से मिलने आया हूँ। पता तो है सूफ़ी की बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लंदन में नहीं होती? सिकंदर पूरे 10 महीने के बाद अनीका से मिल रहा था। उन 10 महीनों में अनीका से रब्ता ही नहीं था। पता नहीं अनीका जैसे गायब हो गई थी। जी बस फ्रेंड के साथ बैचलर यूरोप ट्रिप का सोचा। मेरी 2 महीने बाद शादी है। हाँ तुमने बताया था अपनी मंगनी का, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। भाई को बताने की तौफीक नहीं हुई, ऊपर से गायब भी हो गई तुम। कसम से भाई, वापस आकर मैंने आना था आपके पास ताकि आपको और भाभी को इनवाइट करूँ। सच पूछो इतनी
टफ़ रूटीन थी कि घर वालों से भी बात करने का टाइम नहीं था मेरे पास। अब फ़ारिग हुई हूँ तो ट्रिप में फ़्रेश होने के लिए आई हूँ। अनु किधर घुस गई तुम? बस आने लगी है। ये कौन है? अनिका को एक बड़े से आदमी के साथ देखकर वो 1 मिनट के लिए चुप हो गई। अरे फ़रू आओ इनसे मिलवाती हूँ। ये मेरी होने वाली ननंद और फ़रू ये मेरे बड़े भाई शेरू दाऊद पाकिस्तान में होते हैं। अनिका ने अपनी ननंद का सिकंदर से तारुफ़ करवाया। सिकंदर ज़रा सा उसे देखकर सलाम करते हुए अनिका की तरफ नज़रें मरकूज़ किए बोलने लगा। जब किसी की आवाज़ पे रुका। अरहा गन वाले टॉय पकड़े दोनों लड़कियों को घूर रही थी। नो गो। अरु जाई ने ले ली चीज़ें मगर अरहा को सिकंदर को नहीं उन दोनों लड़कियों को देख रही थी। आई बैट पापा गो पापा माइन। भाई ये आपकी गुड़िया? ओ माय गॉड। अनिका आगे बढ़ने लगी। अरहा उसे घूरते हुए सिकंदर की टांगों के साथ चिपक गई। गो मम्मी पापा। अल्लाह भाई ये तो बिल्कुल आप पे गई है गुड्डा। आप इसको भी साथ लाइएगा? पप्पो की जान भाई इतनी क्यूटो को मेरे से छुपा कर रखा। तस्वीरें तो भेजी थी ना उसकी मैंने। हाँ मगर उस वक्त तो 9-10 महीने की थी। उसके बाद हमारा राब्ता ना होने के बराबर हो गया मगर वैसे मैं उसे पहचान गई फ़ौरन। पापा ये बैड। अरे नो ये पप्पो है तुम्हारी मिस्टर मेरी सिस्टर। सिकंदर झुककर प्यार से बोला। पापा ने आखिरी दफ़ा जाने से पहले उस छोटी सी जान का जिक्र किया था। सिकंदर रहा से कुछ कहते हुए एकदम ठहर गया। ठहरना क्या था बिल्कुल साकत हो गया। अनिका का सिकंदर से रब्ता न होने के बराबर हो गया था। सिकंदर भी किसी को पुश नहीं करता था। वैसे भी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। सिकंदर भी बख्तावर की शादी से लेकर अपने काम और अपने बीवी बच्चों में हाथ से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया और उसके आए दिन प्रोजेक्ट उसे सोचने का मौका नहीं देते थे। उसका इरादा था कि लंदन जाकर वो अनिका से मिलेगा मगर वो अचानक ही उसे यहाँ मिल गई। मगर उसकी आखिरी बात पर वह सख्त हो गया। ये क्या कह रही है? पापा ने कहा था उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप अपनी आंखों के सामने देखा था। फारूक भाई ने पूछा कि किसको देखा? उन्होंने आपका नाम लिया। भाई सिकंदर खड़ा हुआ। तुम क्या कह रही हो अनिका? जस्ट फदीद आलम ठीक तो है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने बेखबर नहीं हो सकता। उसका बाप अपनी फैमिली के साथ लंदन सेटल हो चुका था और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। भाई आपको अभी तक पता नहीं चला पापा की डेथ हो गई है? आप कैसे बेखबर रह सकते हैं? सिकंदर को लगा उस दुकान में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। उसे लगा उसे सांस नहीं आ रहा। सर जैसे चकराने लगा। वो कैसे बेखबर रह सकता है? तुमने आज मेरे मुंह पे कालक मल दी। अपनी माँ की तरह थे तुम। मुझे तो कभी कभी शक होता है ये मेरी औलाद नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं फारूक और अनिका का बाप हूँ। तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे लिए तुम दोनों मर गए। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ। ये गंदगी पोटली तमीना ने मेरे मुंह पे मारी है। हाथ करिए शेर दाऊद। ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। सिकंदर ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की। कब की बात है? भाई जब आप बख्तावर की शादी के लिए तुर्की गए थे। पापा को लंदन में ही दफनाया। उन्हें स्टेज 4 ब्लड कैंसर था। सख्ती से मना कर दिया था कि उनकी मौत की खबर पाकिस्तान में ना जाए क्योंकि आप खुश थे। आपकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहते थे। हमने तो बहुत से लोगों को बताया ही नहीं था। पापा की वसीयत थी बहुत लोग की रखना सब और पाकिस्तान में तो उनकी मौत की खबर जाए ही ना कम से कम तब तक जब तक आप वापस नहीं आ जाते। मैं हैरान हूँ 10 महीने हो गए आपको पता नहीं। मुझे लगा आप खुद फ़ोन करेंगे तो आपसे अपना गम हल्का करूँगी। खुद तो हिम्मत नहीं पड़ी। मैं जानती थी पापा को आप पसंद नहीं करते थे। सिकंदर ने सर हिलाया। उसकी हिम्मत नहीं थी मज़ीद खड़े होने की। उसका बाप जो उससे बेतहाशा नफरत करता था बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। कम से कम फ़ोन करके 10-12 गालियाँ तो दे देता। कहता कि वो उसके बेटा बनने के काबिल नहीं है। ये सुन लेता। आखिरी मुलाकात जब उसकी लाहौर में हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उसे देखते रहे और उसकी बेटी को आहिस्तगी से कुछ कहकर मुड़ गए। हमेशा की तरह सिकंदर से मुँह मोड़ लेते। खुश रहो बच्चे राब्ते में रहना। आई एम सॉरी भाई पापा ने आपका जिक्र किया था। वो सच में बहुत शर्मिंदा थे। आपसे माफ़ी। अनिका फिर मुलाकात होगी। सिकंदर को लेकर यहाँ से निकल गया। जावेद बाहर आ गया तो उसने बेबिस्टर में उसे बिठाया और दरवाज़ा बंद करके बिना सोचे समझे पैदल चलने लगा। जावेद हैरान रह गया। ये सर कहाँ जा रही हैं?